वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मनसक में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बेलारूस के ऐवान आज़ादी पहुँचेंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। बेलारूस के सदर लुकाशेंको और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान दो तरफ़ा मुलाकात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब होगी। गुज़िश्ता रात बेलारूस के सदर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एजाज़ में एशाइया, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्म जोशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने मनसक में विक्ट्री मोनूमेंट का दौरा किया। बेलारूसी फ़ौज ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 9 मई मुकदमात की मुंतकिली के हवाले से पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, अदालत ने मुकदमात मुंतकिली की दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बायस मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 203 के तहत अदालती अफसरान को इंतजामी मुदाखलत से बचाने का आईनी इख्तियार हासिल है। रियासती एहलकारों के तर्ज अमल पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतजामी इदारे इख्तियार में आते हैं। चीफ जस्टिस का मुंतकिली दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुस्तरद किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली पर एक और अहम फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सज गया। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स जोर के जोड़ के लिए तैयार। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में लगेगा मैदान। मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के मेगा इफ्तिताह का भी प्लान। इफ्तिताही तकरीब के लिए हो गया तैयार पिंडी का मैदान। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलांजम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। सूफी गुलकार आबिदा परवीन समेत दीगर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। मैच से पहले रात 7:30 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर में बादल बरसने से शदीद गर्मी को ब्रेक लग गई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों हरीपुर, कर्क में मूसलाधार बारिश। टांक शहर में तेज़ बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने LDA समेत दीगर इदारों से 16 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। रिसाइकलिंग प्लांट्स को चलाने के लिए रेगुलेशन बनना चाहिए। इस्लाम में पानी के ज़िया को रोकने की खुसूसी हिदायत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी हैं। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुकीम इसकी तामीर और तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंडेक्स में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 658 पॉइंट्स की कमी। 1,16,000 की नफसियाती हद गिर गई। इंडेक्स 1,15,530 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा।
ट्रंप की टैरिफ वार में चीन को हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश। तिजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज़ करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया। अमेरिका की वजाहत के बाद स्टॉक मार्केट्स में फिर गिरावट। डाउ जोन्स इंडेक्स 1014 पॉइंट्स की मंदी से 39,593 पॉइंट्स पर बंद। S&P इंडेक्स 188 पॉइंट्स की मंदी से 5,268 पॉइंट्स पर आ गया। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया बेकाबू। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का पर्चा आउट। हलशुदा पेपर 1000 रुपये में फरोख्त किया जाने लगा। शिकारपुर में भी 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा जवाबात समेत व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। यूनिस में 11 रूसी बाशिंदों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात। यूनिस की अदालतों का रूसी शहरियों की रिहाई का हुक्म। तफ्तीशी जज ने सबूत की अदम मौजूदगी के बायस इल्ज़ामात ख़त्म करने का फैसला किया। 11 रूसी शहरियों को दहशतगर्दी की सरगर्मी में मुलविस होने के इल्ज़ामात में नवंबर 2024 में हिरासत में लिया गया था। हज़रत अमीर खुसरो के उर्स में शिरकत के लिए 188 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज लाहौर से दिल्ली रवाना होंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन 12 ता 18 अप्रैल दिल्ली में क़याम करेंगे। बंद हुआ। अमेरिका में एक ही रोज में 2 फजाई हादसे। न्यूयॉर्क के दरियाए हिडसन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में पायलट 3 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे का शिकार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। उधर वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा रनवे पर दूसरे तैयारे से टकरा गया। तैयारे में अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान भी सवार थे। रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी के दौरान हादसा पेश आया। तैयारे के टकराने से दूसरे तैयारे के परों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में आज यौम मजलूम और महसूरीन फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा इसराइल के खिलाफ करारदादों के बजाय जिहाद का ऐलान करे। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना कर पाना सितम ज़रीफ़ी है। उम्मत सिर्फ करारदादों और कॉन्फ्रेंसिस में लगी हुई है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में किसी भी मुश्किल के पीछे यहूदी साजिश होती है। कायदे आज़म ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज़ बच्चा करार दिया था। मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म के मौक़िफ़ को झुठला रही है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। और पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तर्की को 3-2 से शिकस्त दी। नूर जमान ने 2-0 के खसारे के साथ शानदार कमबैक किया और आखिरी तीनों सेट जीतकर मेंस इवेंट का टाइटल अपने नाम किया। नूर जमान का कहना है, 2-0 के खसारे के बाद सोचा था कि अपनी गेम पर फोकस करूं। जहन में था आखिरी वक्त तक फाइट करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्लाह नियाजी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत ना मिली। साहिबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को गोरखपुर नाके से आगे ना जाने दिया गया। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई थी। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात ना कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल अमले ने उमर अयूब के खत वसूल करने से इनकार कर दिया।